श्रीमद् भगवत गीता अध्याय 1 श्लोक 12वां। जब डर को छुपाने के लिए हौसले की आवाज उठानी पड़े। राधे राधे दोस्तों, मैं दिव्या त्रिपाठी जन मीडिया टीवी के गीता वचनामृत शो में आप सभी का हृदय से स्वागत करती हूँ। सबसे पहले मेरा एक प्रश्न है, क्या कभी आपने किसी ऐसे इंसान को देखा है जो अंदर से परेशान हो लेकिन बाहर से बहुत जोर जोर से हंस रहा हो? कोई व्यक्ति मुश्किल में हो लेकिन सबके सामने कहे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। कोई परीक्षा से डरा हुआ हो लेकिन दोस्तों के सामने यह बोले, अरे ये तो बहुत ही आसान है। कोई व्यापार में नुकसान से परेशान हो लेकिन बाहर से अपनी सफलता का दिखावा करता रहे। कभी कभी इंसान की आवाज जितनी ऊंची होती है उसके पीछे छिपी बेचैनी उतनी ही गहरी हो सकती है। आज कुरुक्षेत्र के मैदान में भी कुछ ऐसा ही होने वाला है। पिछले श्लोक में दुर्योधन ने अपने सैनिकों से कहा था, भीष्म पितामह की रक्षा करो, और अब भीष्म पितामह ने क्या किया, आइए सुनते हैं। तस्य संजन्यन् हर्षं कुरु वृद्धः पितामहः सिंहनादं विनद्योच्चैः शंखं दध्मो प्रतापवान। अर्थात दुर्योधन के मन में उत्साह उत्पन्न करने के लिए कुरु वंश के वृद्ध और प्रतापी पितामह भीष्म ने सिंह के समान गर्जना करते हुए ऊंचे स्वर से अपना शंख बजाया। अब जरा इस दृश्य की कल्पना कीजिए। सामने पांडवों की विशाल सेना, दूसरी तरफ कौरवों की सेना, हजारों योद्धा युद्ध के लिए तैयार। तनाव इतना कि एक पल के लिए जैसे पूरा कुरुक्षेत्र शांत हो गया हो। और तभी भीष्म पितामह ने अपना शंख बजाया। शंख की आवाज पूरे युद्ध क्षेत्र में गूंज उठी और दुर्योधन, जिसे अभी कुछ क्षण पहले अपनी सेना की चिंता थी, उसके भीतर उत्साह पैदा हो गया। लेकिन यहाँ एक बहुत गहरी बात छिपी है। भीष्म ने शंख किसके लिए बजाया? श्लोक कहता है, तस्य संजन्यन् हर्षम, अर्थात दुर्योधन के मन में हर्ष और उत्साह पैदा करने के लिए। अब सोचिए कि दुर्योधन ने अभी अभी अपने सैनिकों को आदेश दिया था कि भीष्म की रक्षा करो, और उसके तुरंत बाद भीष्म स्वयं ऐसा स्वर उठाते हैं जो पूरी सेना में जोश भर देता है। यानी एक महान नेता केवल युद्ध नहीं लड़ता, वह अपने लोगों के मनोबल को भी संभालता है। अब इसे अपने जीवन से जोड़िए। मान लीजिए एक बच्चा परीक्षा देने जा रहा है। वह बाहर से कह रहा है कि मैं बिल्कुल तैयार हूं, लेकिन अंदर से उसके हाथ कांप रहे हैं। ऐसे समय में अगर माँ या पिता उसके कंधे पर हाथ रखकर कह दे कि तुमने मेहनत की है, अब बस अपना सर्वश्रेष्ठ देना, तो क्या बदल गया? पेपर तो वही है, प्रश्न वही है, परिस्थिति वही है, लेकिन मन बदल गया। और जब मन बदलता है तो व्यक्ति का प्रदर्शन भी बदल सकता है। यही भीष्म ने किया। उन्होंने दुर्योधन की समस्या हल नहीं की। उन्होंने कोई नया योद्धा पैदा नहीं किया। उन्होंने कोई नई सेना नहीं बनाई। उन्होंने केवल मनोबल बढ़ाया। और कभी कभी मनोबल ही सबसे बड़ी शक्ति बन जाता है। लेकिन यहाँ एक बहुत महत्वपूर्ण अंतर समझिए। मनोबल और झूठा आत्मविश्वास एक ही चीज नहीं है।
मनोबल कहता है स्थिति कठिन है, लेकिन मैं अपना सर्वश्रेष्ठ दूंगा। छोटा आत्मविश्वास कहता है कि मुझे कुछ करने की जरूरत ही नहीं, मैं वैसे ही जीत जाऊंगा। पहला व्यक्ति वास्तविकता को स्वीकार करके आगे बढ़ता है और दूसरा व्यक्ति वास्तविकता से भागता है। और गीता हमें पहला रास्ता सिखाती है, सच्चाई को देखो लेकिन उससे डरकर पीछे मत हटो। अब सिंहनादम शब्द पर ध्यान दीजिए। श्लोक कहते हैं, और सबसे ज्यादा अपने भीतर बैठे उस व्यक्ति के सामने जो बार बार कहता है कि तुम नहीं कर सकते, उस आवाज को जवाब देना पड़ता है, मैं कोशिश तो करूंगा। एक छोटा सा उदाहरण और, कभी आपने देखा है घर में बच्चा साइकिल चलाना सीख रहा है, पहली बार गिरता है, दूसरी बार गिरता है, तीसरी बार भी गिरता है, और अब वह कहता है कि मुझसे ये नहीं हो पाएगा, मुझसे ये नहीं होगा। और अगर माता पिता कह दें कि ठीक है छोड़ दो, तो बच्चा शायद वहीं रुक जाए। लेकिन अगर उससे कोई कहे कि गिरना कोई हार नहीं है, एक बार और कोशिश करो, तो वही बच्चा कुछ देर बाद साइकिल चलाने लगता है। उसने क्या नया सीखा? सिर्फ साइकिल चलाना? नहीं, उसने सीखा गिरने के बाद उठना। और यही जीवन की सबसे बड़ी शिक्षा है। लेकिन इस श्लोक में एक और रहस्य है, ध्यान दीजिए। भीष्म पितामह स्वयं बहुत वृद्ध थे, लेकिन युद्ध भूमि में उनका उत्साह कैसा था? सिंह के समान। उम्र शरीर की होती है, उत्साह मन का। आज हम अक्सर कहते हैं कि अब मेरी उम्र हो गई है, अब मैं नया क्या सीखूं, और अब मेरे बस की बात नहीं है। लेकिन गीता हमें बताती है कि जब तक भीतर उद्देश्य है तब तक ऊर्जा समाप्त नहीं होती। आप किसी भी उम्र में कुछ नया सीख सकते हैं, किसी भी उम्र में अपने जीवन की दिशा बदल सकते हैं, किसी भी उम्र में किसी दूसरे के जीवन में आशा पैदा कर सकते हैं। क्योंकि उम्र आपके शरीर की हो सकती है, लेकिन हौसले की कोई उम्र नहीं होती। आज का जीवन सूत्र, कभी कभी किसी की मदद करने का सबसे बड़ा तरीका उसकी समस्या हल करना नहीं, उसका मन मजबूत करना होता है। इसलिए अगर आपके घर में कोई बच्चा डर रहा है तो उसे डांटिए मत, उसे हिम्मत दीजिए। अगर आपका दोस्त असफल हुआ, उसका मजाक मत उड़ाइए, उसे एक बार फिर उठने का साहस दीजिए। अगर आपके परिवार में कोई मुश्किल समय से गुजर रहा है, उसे केवल सलाह मत दीजिए, कभी उसके पास बैठकर इतना कह दीजिए कि मैं तुम्हारे साथ हूं। हो सकता है आपके ये 4 शब्द उसके जीवन का सबसे बड़ा सहारा बन जाए। और दोस्तों, आज के इस श्लोक से एक आखिरी बात अपने साथ लेकर जाइए। हर युद्ध हथियारों से नहीं जीता जाता, कुछ युद्ध हौसले से जीते जाते हैं, कुछ विश्वास से, कुछ सही शब्दों से, और कुछ सिर्फ इसलिए जीत लिए जाते हैं क्योंकि किसी ने सही समय पर आपके कंधे पर हाथ रखकर कहा, डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूं। अगले एपिसोड में जब भीष्म का शंख बजता है तो उसके बाद कौरव सेना में एक साथ कई प्रकार के वाद्य बज उठते हैं, लेकिन उस शोर के बीच
क्या आपको पता है कि पांडवों की ओर से बजने वाले शंखों के पीछे भी एक गहरा संदेश छिपा है? और सबसे बड़ा सवाल, श्री कृष्ण ने स्वयं कौन सा शंख बजाया? उसका नाम क्या था और उसका अर्थ क्या था? यह जानने के लिए मिलते हैं अगले एपिसोड में। मैं दिव्या त्रिपाठी आपसे विदा लेती हूँ। गीता को केवल पढ़िए मत, बल्कि अपने जीवन में खोजिए। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्ण।